इजराइल लेबनान के बीच जिस शांति की उम्मीद दुनिया कर रही थी, क्या वो महज चंद घंटों का भ्रम साबित हुई? सीज फायर की घोषणा के साथ ही लेबनान की धरती रॉकेटों और गोलियों की गड़गड़ाहट से कांप उठी है। बेरूत के आसमान में उड़ते लाल ट्रेसर और आरपीजी के धमाके चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह युद्ध विराम शुरू होने से पहले ही लड़खड़ा गया है। आखिर किसने तोड़ी शांति की ये कोशिश? क्या ये समझौता सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। इजराइल और लेबनान के बीच घोषित 10 दिन का युद्ध विराम शुरू होते ही लड़खड़ा गया है। जैसे ही सीज फायर लागू हुआ, बेरूत के दक्षिणी इलाकों से गोलियों और रॉकेट दागे जाने की आवाज़ें आने लगीं, जिसने इस समझौते की स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीज फायर लागू होने के कुछ ही देर बाद करीब आधे घंटे तक भारी गोलीबारी और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड दागे जाने की आवाज़ें सुनी गई। आसमान में लाल ट्रेसर बुलेट्स दिखाई दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। यह युद्ध विराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर घोषित किया गया था, जो इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच हफ्तों से चल रही भीषण लड़ाई को रोकने के लिए किया गया था। हालांकि सीज फायर लागू होते ही हालात फिर बिगड़ते नजर आए। लेबनानी मीडिया के अनुसार दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में इजराइल की ओर से गोलाबारी जारी रही, जबकि कुछ जगहों पर मशीन गनों से फायरिंग भी सुनाई दी। इससे साफ संकेत मिलता है कि जमीन पर हालात अब भी पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है। सीज फायर से ठीक पहले भी दोनों पक्षों के बीच हमले जारी थे। उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना हिजबुल्लाह के लांचर ठिकानों को निशाना बनाया गया था। सीज फायर लागू होते ही बड़ी संख्या में लोग बेरूत के दक्षिणी इलाकों में लौटने लगे। सड़कों पर भीड़, गाड़ियों की कतारें और हिजबुल्लाह के झंडे व पोस्टर दिखाई दिए। हालांकि हिजबुल्लाह और लेबनानी प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी थी कि वे जल्दबाजी में वापस ना लौटें, क्योंकि इलाके में अनफटे बम और अन्य खतरे मौजूद हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध विराम को शांति प्रक्रिया की दिशा में पहला कदम बताया था और उम्मीद जताई थी कि ये आगे स्थायी समझौते का रास्ता खोलेगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि इजराइल और लेबनान के नेताओं के बीच ऐतिहासिक बातचीत हो सकती है। लेकिन सीज फायर के पहले ही घंटे में हुई हिंसा ने यह साफ कर दिया है कि ज़मीन पर हालात बेहद नाजुक हैं और ये समझौता कभी भी टूट सकता है। वहीं ट्रंप ने कहा है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करने से पीछे हटने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका के साथ संभावित बातचीत को लेकर अपना रुख और सख्त कर लिया है, जिससे पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के तेहरान दौरे के बाद ईरान ने साफ संकेत दिया है कि अब बिना ठोस फ्रेमवर्क के कोई भी नई बातचीत बेकार होगी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक तेहरान ने कहा कि अमेरिका को पहले अपने वादे पूरे करने होंगे और अपनी अत्यधिक मांगों को वापस लेना होगा। ये बयान साफ करता है कि दोनों देशों के बीच मतभेद अभी भी गहरे हैं और बातचीत की राह आसान नहीं।